हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बच्चों। तो अगर आप यहां पे इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो दो ही रीजन हो सकते हैं। या तो आप कोई ऐसा कोर्स देख रहे हैं जहां आप चाहते हैं कि मेरी सब तरह की तैयारी हो जाए, या आप ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं और आप कोर्स लेने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दोनों को मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं और आपको थोड़ा सा 2 मिनट लेके समझा देता हूं ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए कि इस कोर्स के अंदर क्या है और क्या मुझे इसका फायदा उठाना है और कैसे इसको पढ़ना है। देखिए, इस कोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपको यहां पे बार बार पूरे साल, 1.5 साल, 2 साल जो भी आप तैयारी का पीरियड अपना चूज करें हैं, उसमें आपको यह नहीं सोचना है कि मुझे अब ये ले लेना चाहिए या अब उस पेपर की तैयारी कर लेनी चाहिए। आपको दिमाग बड़ा स्ट्रेट रखना है कि मुझे कोर्स नहीं लेना है इसके बाद कोई, अब मुझे सिर्फ तैयारी करनी है और तैयारी में चेंजेस करने हैं एज पर माय एग्जाम शेड्यूल, जो मेरा एग्जाम शेड्यूल में लगा हुआ है उसके हिसाब से। तो जब भी आप इसमें लैंड करते हैं, चाहे आप थोड़ा पढ़ चुके हों या आप बिल्कुल फ्रेशर हों, आपको तैयारी कैसे शुरू करनी है। तो देखिए, सबसे पहले अपने लिस्ट ऑफ एग्जाम बनाइए बच्चों। आने वाले एग्जाम्स कौन कौन से हैं जो आपको देने हैं। जैसे आपको पता है साल भर में आपको एक आरआरबी देना है, साल भर में आपको एसएससी जेई देना है, या फिर कोई पीएसयू देना होगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई सेल आएगा, एनपीसीआईएल आएगा, आईओसीएल आएगा, इसरो आएगा, कोई ना कोई पीएसयू भी आएगा। समझ रहे हैं? तो अगर आप इस लेवल पे हैं, फ्रेशर हैं और ये सब आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, तो थोड़ा सा टाइम देके टेंटेटिव डेट्स बना लीजिए कि किसके बाद कौन सा आने वाला है, क्योंकि हर एक के पास एक टेंटेटिव डेट्स होती हैं, कैलेंडर्स होते हैं। हमारे मेक इट इजी के यूट्यूब चैनल में भी आपको ऐसे वीडियोस मिल जाते हैं जहां पे एग्जाम्स के स्केड्यूल डिस्कस रहते हैं। नहीं तो जब आप कोर्स ले रहे हैं तो आप डिस्कस भी कर सकते हैं काउंसलर से कि भाई कौन से एग्जाम्स मेरे अब आने वाले, कब क्या 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 डेट्स हैं। ठीक है, तो जब आपको ये प्लान कर लेते हैं, उसके बाद जब आप यहां लैंड करते हैं बच्चों, तो आपको सबसे पहले यहां पे दिख जाता है कंटेंट में जाके कि आरआरबी जेई जैसा एक बड़ा एग्जाम है उसकी एक अलग फोल्डर है, एसएससी जैसे अगर एक एग्जाम है उसका अलग फोल्डर है, और अगर आप कोई जनरल पीएसयू एग्जाम की बात करें तो अलग फोल्डर है, और अगर आप किसी स्टेट जेई के एग्जाम की बात करें तो अलग फोल्डर है। तो यहां पे आप बहुत आराम से, क्योंकि यही 4 ऑप्शन आपके पास हैं, या तो आप स्टेट जेई की तैयारी करोगे, या किसी पीएसयू की करोगे, एसएससी की करोगे, आरआरबी करोगे। तो हमने इसी तरह से इस कोर्स को क्लासिफाई किया है। उसके बाद अगर आप फ्रेशर नहीं हैं, आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, तो फिर हमने मेगा लाइव एमसीक्यू अलग रखा है कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो आप मेगा लाइव एमसीक्यू भी कर सकते हो, और इनमें से किसी एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है तो उसके अंदर जाके कर सकते हो। क्लियर है? और जनरल प्रैक्टिस करनी है कि सारे एग्जाम के लिए एक ही प्रैक्टिस, तो फिर मेगा लाइव है। इसके अलावा अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कंप्लीट न्यूमेरिकल सीरीज यहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं तो कंप्लीट शॉर्ट रिवीजन ऑलरेडी अवेलेबल है। समझ रहे ना? तो क्लियर हो गया। पहले अपना गोल क्लियर करना है आपको कि आपका एग्जाम नजदीक है, आप रिवीजन कर रहे हैं, आप जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना, आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर आप कोर्स पढ़ रहे हैं। हम मान लेते हैं पहला कि आप कोर्स पढ़ रहे हैं। अगर आप कोर्स पढ़ रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे, तो जस्ट गो इन द रेलवे फोल्डर। रेलवे फोल्डर में जाएंगे तो एक तरफ आपका लाइव बैच चल रहा है, एक तरफ रिकॉर्डेड है, एक तरफ आपका नॉन टेक्निकल पार्ट है। अब ये भी बहुत आसान है कि नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं या टेक्निकल की, तो दोनों साथ साथ लेके चलेंगे। तो जब नॉन टेक्निकल की करोगे तो यहां फोल्डर पर क्लिक करोगे, यहां से तैयारी करोगे। टेक्निकल की करोगे तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इस बैच से करें, इस बैच से करें। तो देखिए, लाइव अपने आप में, लाइव हमेशा हर चीज लाइव तो नहीं होती। लाइव क्या होता है? लाइव होता है जो अभी लाइव है, 1 सेकंड बाद जब जैसे ये सेशन खत्म होगा वो रिकॉर्ड बन जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे लाइव से मतलब नहीं और मैं जो है वो रिकॉर्डेड देखना चाहता हूं, तो सीधा यहां जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा, सलाह ये दूंगा कि हमेशा जो सेशन सबसे लेटेस्ट, अगर लाइव ये है तो ये लेटेस्ट होंगे, तो आप लेटेस्ट पे क्लिक करें और जो कंप्लीट हो चुके हैं, जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, उसमें क्लिक करके आप जो है वो पढ़ना शुरू कर दें। जैसे कि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे, तो मैकेनिक्स आप रिकॉर्डेड में ना जाके आप यहां जाएं, सीधा पढ़ना शुरू कर दें। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, प्रॉपर चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करें और उसे कंप्लीट करें। क्लियर है? समझ आ रही बात? अगर आप मटेरियल साइंस पढ़ रहे हैं तो इस तरह से, तो ये है। अब इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होगा जो लाइव चल रहा होगा, जैसे अभी आरआरबी ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस का सिर्फ फोल्डर बना है, ये नहीं है, तो मतलब ये अभी लाइव होना है। तो अब आपकी मर्जी है, आप इसे लाइव पढ़ेंगे या तो अपने टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। तो बच्चों बहुत आसान है, कोई कंफ्यूजिंग नहीं होता है। महापैक को आप जितना तरीके से यूज करेंगे अपने प्लानिंग के साथ, उतना ही आपको बेहतर रिजल्ट देगा, क्योंकि आपको सोचना नहीं है। मानो अचानक कोई और एग्जाम आ गया, देखिए
सब्जेक्ट नहीं बदलता है। अगर किसी एग्जाम में मटेरियल साइंस पीएसयू में आ रही है तो ऐसा नहीं कि पीएसयू की मटेरियल साइंस अलग होगी और आरआरबी की मटेरियल साइंस अलग होगी, इतना कोई अंतर नहीं होता है। बस ये है कि अगर मैं महापैक में हूं और अचानक कोई एग्जाम आता है और मुझे लगता है कि यार इसके कम से कम एमसीक्यू तो मुझे करने चाहिए, तो आप सीधा सीधा उस एग्जाम के पीएसयूज में जाएंगे जहां वो एग्जाम होगा। मानो एनएचपीसी हुआ है तो आप एनएचपीसी को क्लिक करेंगे और यहां पे देखिए इसके लेक्चर्स हैं, ठीक है ना, इंजीनियरिंग लेक्चर्स हैं, जनरल स्टडीज, जनरल रीजनिंग, रिवीजन, तो ये सब आपको दिखता है। तो आप पर्टिकुलरली उसमें अगर कोई एमसीक्यू सेशन हुए हैं उसके या चल रहे होंगे तो आप एग्जैक्टली जाके उसके एमसीक्यू कर पाएंगे। तो मतलब जब कोई पीएसयू अलग से आता भी है तो आप एग्जैक्टली उस पीएसयू की भी तैयारी डायरेक्टली उसके एमसीक्यू कर सकते हो और कंसेप्ट तो आप ऑलरेडी अपने सब्जेक्ट में पढ़ ही रहे होंगे। तो इसलिए ये मत कंफ्यूज होइएगा कि मैं मटेरियल साइंस एनएचपीसी में जाके करूं या मैं मटेरियल साइंस आरआरबी में जाके करूं, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एक फोल्डर से अपने सब्जेक्ट कंप्लीट करने शुरू करिए पहले, समझ रहे ना, क्योंकि हर चीज सब्जेक्ट वाइज है, चैप्टर वाइज है। अब जैसे डीआरडीओ है, अब आप पीएसयू में जाएंगे, डीआरडीओ क्लिक करेंगे, लेटेस्ट एग्जाम है तो सेप्टेम्बर सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 है, सीबीटी 2 में जाएंगे तो यहां पे सिलेबस के हिसाब से फोल्डर्स बने हुए हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप ये बोले कि आईसी इंजन इसकी अलग होगी और रेलवे में अलग होगी। आईसी इंजन पूरी कंप्लीट ही होगी, है ना। तो जरूरी है कि जब आप कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करते हैं डीआरडीओ, उसका सिलेबस देखें और उसके सिलेबस के हिसाब से देखें कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जो मैंने कहीं और कोर्स में कंप्लीट नहीं किया, किसी और सिलेबस में कंप्लीट नहीं किया, उसको मैं क्या उसके पर्टिकुलर में जाके वो करा हुआ होगा वहां कर सकता हूं क्या, है ना। मान लीजिए आरआरबी में टोम नहीं आती है तो जब आप आरआरबी के फोल्डर से पढ़ोगे तो आपकी टोम तैयार नहीं होगी, लेकिन अचानक आपका कोई ऐसा एग्जाम आता है एसएससी या कोई जिसमें टोम जरूरत है तो आप फिर टोम जाके एसएससी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि एसएससी वाले में टोम होगी क्योंकि फोल्डर इस तरह से। तो बच्चों इसलिए आप इसका बेहतर यूज कर पाएंगे जैसा आप चाहते हैं, जिस तरह से आप चाहते हैं। क्लियर है, आपको बिल्कुल ये टेंशन नहीं लेनी है कि अब ये फॉर्म, तो वही मैं कह रहा हूं महापैक उन लोगों के लिए बिल्कुल बेस्ट है जो पूरे साल ये टेंशन नहीं चाहते हैं कि मुझे बैचेस खरीदने पड़ेंगे या मुझे पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। आपको पता है वन कोर्स ऑल प्रिपरेशन सब कुछ वहां पे है, मुझे अपने टारगेट्स के हिसाब से पढ़ना शुरू करना है। क्लियर है, और सब्जेक्ट में रोटेशन नहीं करना है, सिलेबस में टॉपिक देख के रोटेशन करना है कि सब्जेक्ट वाइज पढ़ना शुरू करिए, किसी भी से भी, एसएससी से पढ़िए या आरआरबी से पढ़िए या किसी और बैच से पढ़िए, लेकिन ध्यान ये रहे जो पीएसयूज वाले हैं वो थोड़े से फास्ट सेशन है, ठीक है ना। ये मैं आपको बता दूं, जब आप आरआरबी से तैयारी करते हो डिटेल तैयारी है, एसएससी से करते हो डिटेल, जब पीएसयू एग्जाम से तैयारी आप करते हो किसी भी फोल्डर से, तो ये जो है वो तैयारी पीएसयू में जो सिलेबस रहा होगा उसके हिसाब से है। तो ऐसे में आपके सब्जेक्ट भले ही सेम है लेकिन थोड़ा सा स्पीड जो है वो ज्यादा तेज है। तो अगर आपको कम टाइम लगाना है तो तब आप यहां से भी तैयारी कर सकते हो हमारे पीएसयू एग्जाम से। क्लियर है, इसमें हमने एक फोल्डर और बनाया था, मैं आपको बता दूं, पीएसयू एक्सप्रेस करके, पीएसयू एक्सप्रेस जो सिर्फ 45 डेज में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आप देखो हर फोल्डर में 300 और 400 वीडियो है, लेकिन पीएसयू एग्जाम में आपके कंसेप्ट जो है वो बहुत फास्ट होते हैं, आप बहुत जल्दी ये टेक्निकल कंसेप्ट जो है वो सब्जेक्ट खत्म कर सकते हो। तो अगर आपको बहुत कम टाइम है एग्जाम के लिए, मात्र 1.5 महीना, 1.25 महीना, 1 महीना है, तो आप पीएसयू एक्सप्रेस से जाके भी कर सकते हो जो पीएसयू के अंदर है, दैट इज अ 45 डेज प्लान। और अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप इतना लेट कर गए हैं कि अब बिल्कुल समय ही नहीं है, लेकिन आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था लेकिन अब आप अभी तक नॉन टेक्निकल में लगे थे, अब आपको टेक्निकल सिर्फ रिवाइज करना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट है सीधा आप आ जाओ नीचे कंप्लीट शॉर्ट रिवीजन में। शॉर्ट रिवीजन में आओगे 17 वीडियो के अंदर पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, अच्छा खासा टेक्निकल रिवाइज करके आप जा सकते हो। लेकिन मैं कहूंगा कि पूरा 100% पेपर, इससे कोई पेपर है जो इसी रिवीजन से 100% कवर हो जाते हैं, लेकिन कोई ऐसे भी हैं जैसे कि अब आने वाले एआई क्वेश्चंस हैं, तो एमसीक्यू जो है वो आपको लगाने ही पड़ेंगे जो भी लेटेस्ट हैं। और खासकर मैं कहूंगा मेगा लाइव एमसीक्यू तो जरूर करके चलिए, क्योंकि उसमें वो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन जो है वो एडिशन है, ठीक है ना। समझ आ गई बात। तो वेलकम अगेन इस महापैक में आपका। तो जो भी इस महापैक को पढ़ रहा है उसको बेस्ट यूज करिए, सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।